पूर्वांचल की राजनीति में क्यों अहम है धनंजय सिंह? क्या श्रीकला रेड्डी के चुनाव न लड़ने से बदल गया जौनपुर का समीकरण? आखिर किस करवट बैठेगा जौनपुर का चुनाव? पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह के जेल से बाहर आते ही जौनपुर की राजनीति में खेला शुरू हो गया है। बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन अब चुनावी मैदान में अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में बसपा प्रमुख को जौनपुर सीट पर उम्मीदवार बदलना पड़ा है और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी की जगह श्याम सिंह यादव पर भरोसा जताया है। इस राजनीतिक घटनाक्रम से जौनपुर लोकसभा सीट का समीकरण बदल गया है, बल्कि पूर्वांचल की सियासत में भी धनंजय फैक्टर अपना सियासी रंग दिखा सकता है। जौनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो जौनपुर के रहने वाले हैं और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। मुंबई में भी कृपाशंकर सिंह सियासत करते रहे हैं, लेकिन पहली बार वो अपने गृह जनपद से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सपा ने जौनपुर सीट से बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या कुशवाहा को टिकट दे रखा है। वहीं जेल जाने से पहले धनंजय सिंह जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दम भर रहे थे। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन से टिकट न मिलने के बाद माफिया धनंजय सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि इस दौरान अपहरण और रंगदारी के पुराने मामले में धनंजय सिंह को अदालत से 7 साल की सजा हो गई। धनंजय सिंह जेल जाने के बाद उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने जौनपुर सीट से ताल ठोक दिया। बसपा ने श्रीकला रेड्डी को टिकट देकर जौनपुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया था। धनंजय सिंह के बदले तेवर। बसपा से टिकट मिलने के बाद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर क्षेत्र में प्रचार कर रही, चाहे नुक्कड़ सभा हो, रैली हो या फिर डोर टू डोर कैंपेन। श्रीकला रेड्डी ने लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चुनावी विश्लेषकों की माने तो जौनपुर में मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय बनता जा रहा था। बीजेपी कैंडिडेट कृपाशंकर सिंह और धनंजय सिंह एक ही बिरादरी से आते हैं। धनंजय सिंह 2009 में जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर सांसद बन चुके हैं। इसके चलते बीजेपी का पलड़ा हल्का होता नजर आ रहा था। बीजेपी के लिए जौनपुर की सीट फंसती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में आखिर क्या हुआ कि बसपा ने ऐन मौके पर अपना प्रत्याशी बदल दिया? ये यूं कहें कि श्रीकला रेड्डी ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। धनंजय सिंह के जेल जाने से पहले और जमानत पर बाहर आने के बाद उनके तेवर में काफी बदलाव नजर आ रहा है। जेल जाने से पहले धनंजय सिंह जौनपुर सीट पर हर हाल में अपने जीतने का दावा कर रहे थे। ऐसे में धनंजय सिंह को जमानत मिलने और जेल से बाहर आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि श्रीकला रेड्डी के चुनावी अभियान को और भी धार मिलेगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। जेल से बाहर आने के बाद वह अपनी पत्नी के प्रचार में नहीं उतरे और न ही बीजेपी और उनकी नीतियों को लेकर एक बार भी आलोचना की। पूर्वांचल की कई सीटों पर बदले सियासी समीकरण। बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार ने कहा कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का जौनपुर सीट से टिकट काटा नहीं गया है, बल्कि उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। धनंजय सिंह ने रविवार रात करीब 11 बजे फोन करके कहा कि निजी कारणों के चलते लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। इस संबंध में जानकारी बसपा अध्यक्ष मायावती को दी गई, जिसके बाद जौनपुर में श्रीकला रेड्डी की जगह मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को कैंडिडेट बनाया गया। ऐसे में जौनपुर में बीजेपी की राह आसान होने के साथ साथ पूर्वांचल की कई सीटों पर डैमेज कंट्रोल भी हो सकेगा। धनंजय सिंह की सियासी पकड़। जौनपुर की सियासत धनंजय सिंह के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, उनके करीबी ब्रजेश सिंह प्रिंसू जौनपुर से एमएलसी हैं। धनंजय सिंह खुद जौनपुर से सांसद रह चुके हैं और 2 बार विधायक भी रहे हैं। इसके अलावा धनंजय सिंह जब भी चुनाव लड़े, उनके आगे बीजेपी अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का। साल 2014 में भी धनंजय सिंह के आगे बीजेपी कोई करिश्मा नहीं कर पाई थी। इसकी वजह यह भी है कि जौनपुर की सियासत में उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में जौनपुर लोकसभा सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती थी। धनंजय सिंह का राजनीतिक असर। धनंजय सिंह की पकड़ जौनपुर में सिर्फ ठाकुर समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि दलित और ओबीसी की कई जातियों के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। जौनपुर में मुस्लिमों में भी उनका एक अपना असर है। धनंजय सिंह की सबसे बड़ी सियासी मदद ठाकुरों के बाद किसी ने की तो वो मल्लाह समुदाय के लोग रहे हैं। राजनीतिक जीवन में आने के बाद धनंजय ने उनका साथ नहीं छोड़ा, जाति के प्रभावी नेताओं को अपने टीम में शामिल भी किया और लोकल कनेक्ट तो हमेशा बनाए ही रखा। जौनपुर ही नहीं बल्कि मछली शहर और भदोही लोकसभा सीट पर भी धनंजय सिंह का अच्छा खासा असर माना जाता है। राजा भैया का धनंजय कनेक्शन। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ धनंजय सिंह के रिश्ते काफी मजबूत हैं। हाल ही में रविवार को राजा भैया की बेंगलुरु में अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इसके मायने भी ठाकुरों की नाराजगी से जोड़कर निकाले जा रहे थे। यूपी में योगी आदित्यनाथ के हाथों में सत्ता की कमान आने के बाद से राजा भैया खुलकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं।
हालांकि राजा भैया चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन हो, लेकिन बात नहीं बन सकी। ठाकुरों की नाराजगी के बीच अमित शाह के साथ राजा भैया की मुलाकात ने अब सियासी रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इसके बाद ही धनंजय सिंह चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और बीजेपी को लेकर उनके तेवर ठंडे पड़ गए। रघुराज प्रताप सिंह को धनंजय सिंह अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। धनंजय सिंह की चुप्पी या तरफदारी। लोकसभा चुनाव में पीछे हटने के बाद धनंजय सिंह ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और खामोशी अख्तियार कर रखी है। उनका कहना है कि जौनपुर के लोगों के साथ सलाह मशवरा करके फैसला लेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अब साइलेंट होकर धनंजय सिंह बीजेपी के लिए सियासी मददगार साबित होंगे। जौनपुर और मछली शहर सीट पर वो अपने समर्थकों वोटरों को बीजेपी के पक्ष में करने का रोल अदा करेंगे। इसके अलावा पूर्वांचल में ठाकुर वोटरों को साधने का काम भी करेंगे, क्योंकि ठाकुर वोटर पूर्वांचल में निर्णायक भूमिका में है। जौनपुर सीट से लेकर प्रतापगढ़, गाजीपुर, बलिया, अयोध्या, भदोही, चंदौली जैसी सीटों पर ठाकुर मतदाता ठीक ठाक संख्या में है। धनंजय सिंह की खामोशी बीजेपी के लिए सियासी मददगार साबित होती दिख रही है। ठाकुर मतदाताओं में धनंजय सिंह का असर पूर्वांचल की 12 सीटों पर है। इनमें जौनपुर, मछली शहर, घोसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, लालगंज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही सीट शामिल हैं। बीजेपी ने जिस तरह धनंजय सिंह से लेकर राजा भैया को साधा है, उससे पार्टी को पूर्वांचल में लाभ मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।